आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th इंग्लिश यूपी बोर्ड का लेसन 1 थैंक यू गॉड। ये एक पोएम है, तो पहले मैं पोएम रीड करूँगी, फिर वर्ड बाय वर्ड आपको इसकी मीनिंग बता दूँगी। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, फॉर ऑल द क्रिएचर ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, for the lovely blue sky, the sun, the moon and all, Almighty God, we thank you and to you we call। तो इस धरती पर यानी हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, बड़ी या फिर छोटी, इस धरती पर सभी प्राणियों के लिए, चाहे वो बड़े हों या फिर छोटे, सुंदर नीले आकाश के लिए, सूरज के लिए, चंद्रमा के लिए और सभी चीज़ों के लिए ऑलमाइटी गॉड यानी सर्वशक्तिमान भगवान या ईश्वर, वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल। तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपको इसके लिए याद करते हैं। ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम एज वी प्रे, गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे। तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति को जब हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं तो हम हर किसी को आप अपना आशीर्वाद दें। ब्लेस करना यानी आशीर्वाद देना। गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे। और हमें आप प्रतिदिन साहस, प्रेम और दया की भावना जो है वो दिन प्रतिदिन दें। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी। तो हमें इतनी शक्ति दें जिससे कि हम शांति और सद्भावना से रह सकें। वेयर वी स्टे, जहाँ भी हम रहें। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू कम वॉट मे। और हमें इतनी शक्ति प्रदान करें चाहे जो भी स्थिति हो हम उसमें आपकी सेवा कर सकें। बी विद अस ओ गॉड इन वॉट वी से एंड डू, एक्सेप्ट दिस प्रेयर ओ गॉड वी बो डाउन टू यू। तो हे ईश्वर, आप हमारे साथ रहें, हम जो कहें और करें इस प्रार्थना को आप स्वीकार करें। हे ईश्वर, हम आपके सामने अपना सिर झुकाते हैं, आपको सिर झुकाकर नमन करते हैं। तो ये एक प्रार्थना है जो हम सुबह सुबह करते हैं भगवान को उसकी सृष्टि के निर्माण के लिए, जो भी हमें भगवान ने दिया है उस हर एक चीज़ के लिए। तो ये तो पोएम की मीनिंग हो गई। चलिए यहाँ पे न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। क्रिएचर, क्रिएचर होते हैं पशु, पक्षी आदि प्राणी, यानी हम सभी जो हैं वो क्रिएचर हैं। अलमाइटी होता है सर्वशक्तिमान ईश्वर। पीस यानी शांति। हार्मनी होता है सामंजस्य या फिर सद्भावना। स्ट्रेंथ होती है बल, हिम्मत, ताकत। एक्सेप्ट करना यानी स्वीकार करना और बो डाउन करना यानी झुकते रहना। तो ये हो गए वर्ड मीनिंग। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन ए, व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आंसर, वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल थिंग्स अराउंड अस, ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ एंड ऑल द थिंग्स इन द यूनिवर्स। तो हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए उन सभी चीज़ों के लिए जो हमारे चारों ओर हैं, उन सभी प्राणियों के लिए जो इस धरती पर हैं और उन सभी चीज़ों के लिए जो इस सृष्टि में, इस संसार में हैं। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस। तो हम भगवान से हमें क्या देने के लिए कह रहे हैं। आंसर, वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे। हम भगवान से कह रहे हैं कि वो हमें प्यार, काइंडनेस यानी दया की भावना एंड करेज साहस जो है वो दिन ब दिन दें, जिससे कि हम धरती के हर प्राणी से प्यार कर सकें। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन। लिव इन पीस एंड हार्मनी का मतलब होता है कि शांति और सद्भावना के साथ रहना। तो इसमें इसका क्या मतलब है। आंसर, living in peace and harmony means that we should not fight with others and should cooperate with others in every matter so that there is peace and harmony everywhere। तो इस कविता में live in peace and harmony का मतलब ये है कि हमें किसी से भी झगड़ा लड़ाई नहीं करनी चाहिए।
हर किसी के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, किसी भी बात में, किसी भी कार्य में, जिससे इस धरती पर पीस और हार्मनी यानी शांति और सद्भावना जो है वो चारों तरफ बनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर डी, वाई डज द पोएट वॉन्ट स्ट्रेंथ? तो कवि जो है वो हिम्मत क्यों चाहता है, क्यों स्ट्रेंथ चाहता है? आंसर, द पोएट वॉन्ट्स स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू सर्व गॉड इन एवरी सिचुएशन। कवि चाहता है कि भगवान से कि वो उन्हें हिम्मत प्रदान करें जिससे वो हर परिस्थिति में भगवान की सेवा कर सके। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट डज द वर्ड ऑलमाइटी मीन इन द पोयम? तो कविता में ऑलमाइटी का क्या मतलब है? आंसर, इट मीन्स गॉड हु हैज़ ग्रेटेस्ट पावर एंड इमेंस स्ट्रेंथ। तो इस कविता में ऑलमाइटी का मतलब है कि जो भगवान हैं वो सर्वशक्तिमान हैं और उनमें अपार बल है। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द गिवन स्टैंजा फ्रॉम द पोयम। तो यहाँ पर कुछ पोयम का एक स्टैंजा दिया है और फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, आप इसे पोयम से फिल कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइजेस हो गई, पोयम हो गई, उसकी मीनिंग हो गई। कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।